सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा संचालित सतयुग दर्शन चैरिटेबल डिस्पेंसरी एवं प्रयोगशाला मुरादाबाद के नवीन नगर नया गांव रोड के पास में स्थित है। यह स्थानीय लोगों के फायदे या चैरिटेबल दरों पर चिकित्साएं, दवाएं, फिजियोथेरेपी एवं स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं प्रदान करता है। आज इसी संस्था के द्वारा रामगंगा विहार D10 सोनापुर स्टेडियम के पीछे स्थित सतयुग दर्शन चैरिटेबल डिस्पेंसरी में जीवन में मानसिक शांति के लिए संगीत से परिपूर्ण आध्यात्मिक कार्यशाला का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें गुण द्वारा जहां एक और समस्त जनमानस को आज के आधुनिक युग में सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने लोगों के स्वभाव और सेम दृष्टि अपनाकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने का आह्वान किया है। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने बताया कि 2014 से यह विश्व का पहला निःशुल्क स्वभाव समदृष्टि स्कूल ज्ञान कब संचालित किया जा रहा है। यह केंद्र भारत सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर सूचीबद्ध है और हरियाणा पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। मुरादाबाद में सतयुग दर्शन ट्रस्ट फासर द्वारा संचालित सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र ने देश भर में विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क संगीत जागरूकता एवं इंटरएक्टिव कार्यशाला शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में संगीत के प्रति रुचि बढ़ाना, भारतीय संगीतिक विरासत से परिचित कराना तथा नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकसित करना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित धर्मार्थियों ने गुरु प्रवचनों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतारा। सभी ने गुरु के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर महानगर मुरादाबाद के भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश भंडोला द्वारा गुरुदेव के दर्शन पूजन किए गए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। तत्पश्चात सभी ने महानगर महाप्रसाद को ग्रहण कर अपना जीवन सफल बनाया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया, बच्चे पैदा करने में तो कुशल है, उनको यथार्थता का प्रतीक बनाने में असफल है। और ये क्रिया त्रेता से आरंभ होती है। थोड़े मानव उलझते हैं, फिर द्वापर में और उलझते हैं, कलो काल में तो सारे सिमट जाते हैं, दुर्गति हो जाती है, अन्यों पर आश्रित हो जाते हैं ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जहां आत्म ज्ञान है, आप स्वयं समर्थ हो। तो जो स्वयं समर्थ होता है वो निर्भयता से जगत में चलता है और सज्जन भाव अनुसार भी चलता है। किसी से वैर भाव नहीं रखता, किसी से बैठ छोट का सवाल नहीं होता। इसीलिए इस द्वारे पर कोई शरीर रूपी गुरु है, शब्द गुरु है, शरीर नहीं है। तो नहीं उलझना। शब्द, अब शब्द क्या है? शब्द जितनी भी आत्माएं हैं सब तो आधार है। शब्द ब्रह्म, सर्वात्मा का आधार शब्द ब्रह्म, एक ही आधार। उस आधार के साथ अगर आपका नाता है तो आप आत्मबोधी हो। और आत्मबोधी इंसान क्यों विकार वृत्तियों में अपनी मानसिकता उलझाएगा, सवाल ही नहीं आता। सो ऐसे ही बनो, ऐसे ही बनाओ परिवारजनों को, समाजजनों को, चाहे स्कूलों में हो, चाहे पढ़ाने वाले हो। हर टीचर से हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि युग परिवर्तन के खेल को समझते हुए अपना अपना पूरा योगदान प्रदान करने में अनथक परिश्रम करने से ना समझा। तो
तो यहाँ हम ये भी बताना चाहते हैं कि दिसंबर में उसके लिए जोड़ना है ना, जो भी बच्चे हैं उनको स्कूल के साथ संगीत के द्वारा, और शहरों में भी हो रहा है, वर्कशॉप वगैरह स्कूलों में हो रही हैं, ये आपको सारा परिचित कराएंगे, तो वो आप समझ लेना। तो जो भी मुरादाबाद में अच्छे से अच्छी तरीके से हो सकता हो, तो अपना परम कर्तव्य समझकर, परम कर्तव्य समझकर खुद भी करना है और बाकी संगी साथ आपसे मिलेगा, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। ठीक है, बैठ लो। ठीक है, समझ आ रही बात? समझ आई सबको? अब मैं भाव से ऊपर की तरफ उठ जाओ, सर्व एक आत्मा के भाव पर स्थित हो जाओ, और जो संसारी काम क्रोध लोभ और अहंकार युक्त दुर्भाव हैं, इनसे छुटकारा पाने हेतु आत्मज्ञान प्राप्त कर संतोष धैर्य अपनाओ और सत्य धर्म पर खड़े हो, जीवन के निष्काम रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन का यथार्थ लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम हो। ये सर्वप्रथम कर्तव्य है मानव चोले में आपका, वरना मानव चोले के बाद चेतावनी दे रहे हैं, वरना मानव चोले के बाद पुनः 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी। कीट पतंग जो भी हैं, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा। इंसान आए हो, विवेक शक्ति आपके पास है, भरपूर इस्तेमाल करो। इंसान होकर जानवरों वाली हरकतें मत करो, वो आत्मज्ञान के अभाव के कारण होती हैं। तो आपको परिपूर्ण मिलेगा। तैयारी का तरीका क्या है, वो है, वो आप लोगों को करना चाहिए था। कुछ तो होना चाहिए ना कंट्रीब्यूशन। इतनी देर से जुड़े हुए दोबारा से, तो कंट्रीब्यूशन कुछ तो होना चाहिए ना। परिवार की उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के वक्त सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब आपसे ये सारी बात हो गई, अब आत्म सुधार करना है अपना अपना, परिवारजनों का और समाज का भी। और इसके अलावा अब सबसे प्रार्थना है कि आपकी जहां जहां तक पहुंच है, बिल्कुल सच बोलना, उनको यहाँ खुलने वाले संभाव समदृष्टि के स्कूल और संगीत कला केंद्र के साथ जोड़ना ही जोड़ना है। ये दोनों अपने आप में भाव स्वभाव परिवर्तन क्रांति है। उनको एक क्रांतिकारी की तरह अमानवता छोड़, दुष्चरित्रता छोड़, पुनः मानवता का प्रतीक कुदरत के आह्वान पर युग प्रवर्तन के संक्रमण काल में प्रयास है।
तो ये परोपकार का काम है। तो परोपकार कमाते हुए अपने पर भी उपकार करना है, आपने भी जुड़ना है, बच्चों को भी जुड़ाना है। जो उनके संगी साथी दोस्त मित्र हैं उनकी भी भलाई के लिए, सुखद जीवन यापन करने के योग्य बनने के लिए उनको भी जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर दिन में 1 क्लास लग सकती है, 2 लग सकती है, 3 भी लग सकती है, 5 क्लासें भी एक दिन लग सकती है। 1 घंटे की 1 क्लास है और वो सारी क्लासों का जो आधार ज्ञान सूक्ष्मता है उसका वर्णन ये इतना ही है। इसी को पढ़कर भी कर सकते हो, ये आधार है। तो हमारी प्रार्थना है जीवन की हारी हुई बाजी जीतने के लिए कमजोर मत पड़ना। नमस्कार, मैं दीपेंद्र कांत आज P10 रामगंगा बिहार में यहाँ पर सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार संभाव संदृष्टि के स्कूल 5 शहरों में खुलने वाले हैं। तो उन स्कूलों की जो खुलने की जो तारीख है इस मुरादाबाद शहर की 20 दिसंबर को बताई गई है। तो इस स्कूल में होगा क्या कि संभाव संदृष्टि की पढ़ाई हर जन को बताई जाएगी कि किस प्रकार आज जो संक्रमण काल चल रहा है, इस संक्रमण काल से कैसे हम युवा पीढ़ी को और अपने इस जो आने वाली जनरेशन है उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ से वो पढ़ाई निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। ऐसे ही मुरादाबाद के अतिरिक्त अम्बाला, लुधियाना, जालंधर आदि शहरों में ये स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से संगीत के माध्यम से भी लोगों में परिवर्तन जो है लाया जाएगा। उसके लिए संगीत कला केंद्र की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो बच्चों को और युवाओं को या जिस आयु वर्ग के भी जो लोग हैं यदि संगीत से जुड़ना चाहते हैं तो इस जगह आकर अपना एडमिशन ले सकते हैं और संगीत के माध्यम से अपने अंदर कैसे परिवर्तन लाना है वो देख सकते हैं। क्योंकि आज का युवा ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल में अपना व्यतीत कर रहा है, तो उसको यदि हमने सही गाइडेंस कर दिया, मोबाइल से बाहर निकाल दिया, तो अपना जो उसका सही समय है वो किसी न किसी अपने स्किल को डेवलप करने में लगा सकता है। तो यहाँ आकर वो गायन सीख सकता है, वादन सीख सकता है, नृत्य सीख सकता है, फाइन आर्ट सीख सकता है। इसके अतिरिक्त ये जो संगीत कला केंद्र है प्रयाग संगीत समिति से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सिखाया जाता गायन वादन, यहाँ से बच्चे अपना सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। और ये भी बताते हैं हम लोग अभी सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से संपूर्ण भारत में निःशुल्क वर्कशॉप्स आयोजित की जा रही है संगीत की। तो आपके सौजन्य से अपील करना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं स्कूल्स के प्राचार्य या चेयरमैन या जो भी लोग हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारी टीम से संपर्क करें यदि आप अपने स्कूल में चाहते हैं कि एक वर्कशॉप आयोजित हो जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि संगीत के माध्यम से आप कुशल संगीतकार कैसे बन सकते हैं, अच्छा अपना जीवन इसमें करियर कैसे बना सकते हैं कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, आप रेलवे में म्यूजिक के माध्यम से जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, या भिन्न और भी स्थानों पर आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से भिन्न भिन्न गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, चाहे वो ओलंपियाड है या वो संभाव संदृष्टि का स्कूल है, संगीत है या अन्य जो गतिविधियाँ चल रही हैं। तो इसके माध्यम से व्यक्ति जुड़कर इस संक्रमण काल से यानी कलयुग से सतयुग में कैसे प्रवेश प्राप्त कर सकता है, ये सब गतिविधियाँ ये यहाँ पर जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने भी यहाँ के जो सदस्य हैं, ये सब इन गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी के माध्यम से मैं बस आखिरी अपील करना चाहूँगा कि हम सब अपने बच्चों को न केवल अपने बच्चों को जोड़ें, अपने आप को भी एक बार यहाँ आकर जोड़ें और इस संस्था के साथ जुड़कर ये सीखें कि यहाँ से सच में क्या सिखाया जा रहा है, क्या परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही है।
ये महानगर मुरादाबाद में कब से संचालित है? क्या महानगर मुरादाबाद में कब से संचालित है ये? कब से संचालित हो रहा है? जी, ये स्कूल का जो हमारा प्रारंभ है 20 दिसंबर को यहाँ पर कक्षा आयोजित की जाएंगी। 20 दिसंबर को इसकी ओपनिंग होगी, उसमें आप सभी साधारण हैं। ठीक। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हाँ, हैं? उसके लिए हम लोग आपको एक मोबाइल नंबर देंगे, उस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ कट लेना चाहूँगा, जी। यदि आप हमारी किसी भी गतिविधि से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ के जो लोकल हमारे सदस्य हैं इस मुरादाबाद शहर के, मिसेज संगीता सिक्का जी, इनसे आप जुड़ सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9456290567। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, 9456290567। और इसका जो पता है D10 रामगंगा विहार, यहाँ पर आकर हमारी जो गतिविधियाँ चल रही हैं इनसे आप जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद। ठीक है। अब 20 दिसंबर 2026 है ना, तो जिसने जिसको भी बुलाना हो, जहां तक भी संपर्क हो, सबको निमंत्रण देना है ताकि समाज उत्थान, नैतिक रूप से उत्थान का कार्य पूरी गति से आगे बढ़े। हम बताएं, ये क्रिया अमेरिका में भी चल रही है, जर्मनी में भी चल रही है और कंट्रीज में भी चल रही है। और वहां के सज्जन बहुत प्रसन्न है। अब जर्मनी में तो संवाद दिवस 7 सितंबर को इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाना है। और अमेरिका के मेयर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया 7 सितंबर को संवाद सृष्टि का। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, वहां भी सब हो रहा है। वहां थोड़ा छोटा हो रहा है और वहां बड़ा हो रहा है, पर हो रहा है। तो ये जो मुहिम चली है कुदरत के हुक्म से, सबकी साझी है विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पर ये कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। सब खुश हैं, प्रसन्न है इस परिवर्तन से। जैसे करोगे सकते हैं।